कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। सो आज आ रहे हैं हमारे घर गेस्ट और इट्स अबाउट 2:58 और मैं जा रही हूँ कुछ सामान वगैरह लेने। बाकी कुछ शॉपिंग तो हमने पहले कर ली हुई थी क्योंकि आइडिया था कि आएंगे, लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि किस वीक आएंगे। सो आज वो लोग आ रहे हैं इंशाल्लाह, रियाद से मामू लोग आ रहे हैं। सो अब जा रहे हैं हम ग्रॉसरी की कुछ शॉपिंग करनी थी थोड़ी बहुत, वो करने के लिए। सो लेट्स गो। आज कुछ मौसम में यहाँ पे ठंडा है, हवा बहुत तेज़ चल रही है। बाकी मौसम जो है वो सर्दी, यानी कि इस टाइम पे इतना नहीं, मतलब दोपहर टाइम इस तरह इतना नहीं फील होता, लेकिन शाम के टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा फील होता है। तब तो बहुत ठंडी हवा चल रही थी। लास्ट नाइट तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी सुबह तक, यानी कि 12 बजे के बाद थोड़ी थम गई है। अभी ये है कि इतनी तेज़ हवा तो नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ी बहुत फिर भी एज़ यूजुअल जो नॉर्मल है वो है। सो लेट्स गो। सो यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट जो हूँ वो तमाम पहुँच चुकी हूँ। इस टाइम पे ना रश बहुत ज़्यादा होता है। इस टाइम पे क्या मोस्टली जो है वो ये रोड बहुत बिजी रोड है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश होता है। सो ये है नकल जमाई। यहाँ पे सारी बसेस आके रुकती हैं, यानी कि जिसने भी बस में ट्रैवल किया वो आके यहीं पे रुकती होती है। और आज थर्सडे था, थर्सडे की वजह से जो थी वो बसेस वगैरह ये देख सकती हैं अब जा रही हैं, क्योंकि ये लोग वीकेंड पे जाते होते हैं उम्रा के लिए। बहुत से लोग जाते होते हैं। सो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, सैटरडे तक वापस आ जाते, सैटरडे नाइट तक। सो इस तरह जो है वो, और कुछ मौसम बहुत अच्छा है, सो इसलिए भी बहुत से लोग जो हैं वो जा रहे हैं। सो यहाँ पे हम आए थे हॉस्पिटल क्योंकि पापा का रूटीन चेकअप था। सो हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि जो है ना ऐसे लगता है जैसे धक्के दे रही है हवा, क्योंकि यहाँ पे हवा ऐसी ही चलती है कि ऐसा लगता है कि पीछे से फोर्स लग रही है, और जो बेचारा हल्का बंदा होगा उसको तो लगती होगी तो वो तो गिर ही जाता होगा। इतनी तेज़, इतनी स्पीड होती है कि चीज़ें उड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, इतनी स्पीड होती है। सो यहाँ पे जो है ये मेरा पुराना एरिया है जहाँ पे मैं रहती थी। मैंने अपना सारा बचपन इसी एरिया में गुजारा है। और यहाँ पे अब मैं वापस आ रही थी। हम लोग वापस एरिया में आए थे क्योंकि कुछ ग्रॉसरी की शॉपिंग वगैरह करनी थी यहाँ पे, बारबेक्यू वगैरह की, क्योंकि बारबेक्यू वगैरह करना था, तो फिर इसलिए हमने थोड़ी चीज़ें ली। उसके बाद हम पांडा आए। पांडा में मैंने यहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें, एक्चुअली में इतना ज़्यादा मैसअप हो चुका था यहाँ पे, जो सेट था वो भी आ गया था। टाइम बहुत शॉर्ट हो गया था, लेट हो गई थी, इसलिए मैंने ये जो पांडा वगैरह की वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, इसीलिए मैं जो थोड़ा बहुत हुआ वो मैंने कर लिया। सो ये सेट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है, लेकिन कुछ चीज़ें इसके कैप वगैरह जो थी वो बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन जितनी चीज़ इंसान को नहीं पसंद होती ना उतनी ही वो करता है। ये आई थिंक नेचुरल फितरत की बात है। और जितना मुझे वैक्यूम से चिढ़ चढ़ती है ना उतनी ही ज़्यादा, और डेली मोस्टली मैं ही वैक्यूम करती हूँ, और इसके अलावा कोई नहीं करती। मैं पूरे घर में वैक्यूम कर चुकी हूँ, और बस अब ये मेरा कमरा रह गया, यहाँ पे वैक्यूम करनी है, इसके बाद मेरा काम ख़त्म। सो यहाँ पे मैं रेडी शेडी हो चुकी थी क्योंकि उनका मैसेज आ गया था कि आप लोकेशन भेज दे घर की, और मैंने कहा इससे पहले कि ये लोग आ जाए मैं फटाफट रेडी हो जाऊँ। सो ये था माशाल्लाह से कमरा सेट मेट था मामा का। और बाकी मैं इंशाल्लाह इस पूरे फर्नीचर की और होम की व्लॉग भी डालूँगी इफ़ यू गाइज वांट। और यहाँ पे मैं नीचे आई थी इनको रिसीव करने के लिए, क्योंकि ये लोग आ गए थे और अब काफ़ी पीछे खड़े हुए थे, क्योंकि वो लोकेशन वहीं एंड हो गई थी, फिर इसलिए काफ़ी पीछे। यहाँ पे ये आई थी मेरी कज़न, हम हेलो हाय और मिलना गिलना कर रहे थे। सो बाकी के लिए मैं वेट कर रही थी। आधे ऊपर चले गए थे, आधे नीचे थे। सो यहाँ पे ये आ रहे हैं सारे के सारे अंदर। सो यहाँ पे ये आई हैं मेरी मम्मी, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सब आ रहे हैं माशाल्लाह से। असल में गाड़ी बहुत दूर खड़ी थी, तो फिर उसके बाद वो गाड़ी दोबारा आगे लेकर आए थे। मम्मी और ये सारे तो पैदल ही आ गए थे क्योंकि ये लोग गाड़ी से बाहर निकल आए थे। तो फिर बाकी सारे जो थे वो ऐसे सारे थे। यहाँ पे जो थी वो मैं आहिस्ता से स्लो खड़ी हुई थी वीडियो रिकॉर्ड करने से। यहाँ पे आ गए थे मामू, ये सारे कज़न्स वगैरह, ये मेरी कज़न एक और आ गई और ये एक और आ गई। एंड देन मैंने डोर बंद किया और हम लोग आ गए ऊपर। सो यहाँ पे मैं और मेरा कज़न हम लोग गए थे रोटियाँ लेने के लिए, क्योंकि भूख सबको बहुत लगी हुई थी। तो मैं कहा चलो मैं ही रोटियाँ ले आती हूँ। सो यहाँ पे हम लोग रोटियाँ लेने जा रहे थे, और रोटियाँ बिल्कुल फ्रेश गरम थी कि नीचे रखी नहीं थी जा रही, फिर हमने साइड पे उसको रख दी। उसके बाद ये कज़न मेरा लगा हुआ था डॉज में बैठे हुए थे, तो घी जिसकी घी की आवाज़ आती है ना डॉज की,
वो बहुत मज़े की होती है। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं पहुँच चुकी हुई थी और मैं अगले किसी इंशाल्लाह ब्लॉग के अंदर आपको इस डॉज की गी गी की आवाज़ सुनाऊंगी। इसकी गी गी की आवाज़ इतनी होती है, अंदर बैठे बिल्कुल नहीं फ़ील होता, लेकिन जो बाहर होते हैं ना उनको बहुत फ़ील होता है। सो यहाँ पे माशाल्लाह से दस्तरख़्वान लग चुका है खाने के लिए, सब रेडी होके बैठे हैं, मेरे ब्लॉग की वजह से रुके हुए हैं। सो यहाँ पे उसके बाद हम लोग सब बैठे हुए थे। देन यहाँ पे गॉसिप्स वगैरह हो रही थी और उसके बाद जो है वो खाना पीना ये हुआ था। हमारे मीठे चावल बनाए हुए थे, वो खाए। फिर इसके बाद मामू लोग केक लेकर आए थे, फिर हम लोगों ने केक कटिंग शटिंग की। हम लोगों ने रैंडम बर्थडे सेलिब्रेट की थी, तीन लोगों की एक साथ बर्थडे सेलिब्रेट की थी। सो यहाँ पे जब भी केक आता है ना तो वो छोटे बच्चों की तरह, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको होता है कि हमने केक काटना है, मेरी बर्थडे। तो हमने कहा चलो, मैं और मेरे मामू ने कहा चलो हम दोनों काट लेते हैं। सो फिर हम लोगों ने यहाँ पे जो वो केक काटा। सो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह फ़न वगैरह करते करते माशाल्लाह से अच्छा दिन गुजर गया आज का। सो इसके बाद हम लोगों ने साथ चाय भी है, चाय और केक हम लोगों ने इकट्ठे खाया था। फिर मेरी एक और कज़न आई, फिर हमने कहा चलाओ तुम्हारे साथ भी काटते हैं, फिर हमने उसके साथ भी काटा। तीन लोगों ने एक साथ केक काटा यहाँ पे। सो ये था मेरा आज का अच्छा सा व्लॉग। और कोको भी बैठा हुआ था, क्योंकि कोको का था कि मैं जंप मारूँ, मैं केक खाऊं, क्योंकि कोको को केक बहुत पसंद है, इसलिए कोको मेरे पास बिल्कुल करीब बैठा हुआ था। सो ये था मेरा व्लॉग। इसके बाद हम लोग सो गए थे। सो काफ़ी टाइम हो गया था, फिर हम लोग सो गए थे। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग व्लॉग्स।